Hello student, welcome back to our मैप बेस्ड करेंट अफेयर सीरीज। ये मैप बेस्ड करेंट अफेयर सीरीज हमने कुछ दिन पहले ही 70th बीपीएससी के लिए स्टार्ट किया था, जिसमें हम मैप बेस्ड करेंट अफेयर्स को डिस्कस करने का हमारा प्लान था। और इसके लिए हमने कुछ घटनाओं को, है ना, जो मैप बेस्ड घटनाएं थी उनको हमने कवर भी किया था। बीच में कुछ टेक्निकल एरर के कारण, अनअवॉइडेबल रीज़न के कारण इसे रोकना पड़ा और इसे हम फिर से इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का जो न्यूज़ है वो सेरा लियोन से है। सेरा लियोन एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है और वहाँ पर दिसंबर 2023 में, दिसंबर 2023 की ये घटना है। वहाँ पर अनसक्सेसफुल मिलिट्री कूप हुआ। मिलिट्री कूप का अर्थ होता है मिलिट्री के द्वारा तख्ता पलट, यानी मिलिट्री के द्वारा जो भी गवर्नमेंट है उसको सत्ता से हटाकर उस पर कब्जा करना। लेकिन ये मिलिट्री कूप अनसक्सेसफुल रहा। अब यहाँ पे समझेंगे कि सेरा लियोन में मिलिट्री कूप का कारण क्या है। तो इससे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी में ये क्वेश्चन 2023 में आया था प्रीलिम्स में। इन द रिसेंट ईयर चैड, गिनिया, माली, सूडान caught international attention for which one of the following reason is common to all of them। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही के वर्षों में, ये 2023 में यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि चैड, गिनिया, माली और सूडान में हाल ही के दिनों में कुछ एक घटनाएं देखने को मिली है जो कि कॉमन है। मतलब क्या कॉमन है उन घटनाओं में, है ना। क्यों इंटरनेशनल अटेंशन में ये कंट्रीज़ थे, ये सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। तो उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था उसमें जो लास्ट ऑप्शन है सक्सेसफुल कूप्स, है ना। यानी इन सारी कंट्री में सक्सेसफुल कूप हुआ है, जिसके कारण ये सारी कंट्री चर्चा में है। ये 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो इसी तरह का क्वेश्चन आगे भी यूपीएससी या बीपीएससी में बनने की संभावना है, क्योंकि सेरा लियोन में भी मिलिट्री कूप की घटना हुई है, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा। तो हमने देखा है कि अफ्रीका के कई सारे कंट्रीज़ में मिलिट्री कूप की घटनाएं होती रहती हैं। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पे ये समझेंगे कि सेरा लियोन में ये मिलिट्री कूप की घटना क्यों हुई, क्या कारण है कि वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है और वहाँ के जो सिटीजन हैं वो गवर्नमेंट के विरोध में है। तो इसमें सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी, हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो रूलिंग पार्टी जो सत्ता में आई है उसके विरुद्ध जो अपोजिशन पार्टी है ना, एलिगेशन लगाया है कि इन्होंने इलेक्शन प्रोसेस में मैनिपुलेशन के द्वारा, है ना, ये सत्ता हासिल की है, जिसके कारण ये विरोध चल रहा है। दूसरा कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, वो है इकोनॉमिक फैक्टर। अगर आप देखें कि तो सारे अफ्रीकन कंट्री में ये फैक्टर आपको कॉमन मिलेगा। यानी इतने सारे अफ्रीकन कंट्री में ये जो मिलिट्री कूप हो रहा है पिछले 1, 2 या 4, 5 सालों से, या पिछले 1 दशक से कहें तो इसका मेजर कारण है इकोनॉमिक फैक्टर, यानी गरीबी, पॉवर्टी एंड हाई इन्फ्लेशन। कई देशों में आप देखेंगे इवन कि सेरा लियोन में ही आपको इन्फ्लेशन रेट बहुत ही हाई है, लगभग 50 के आसपास ये इन्फ्लेशन रेट है। तो ये हाई लिविंग कॉस्ट और पॉवर्टी, ये मेजर फैक्टर्स है जो सिटीजन के अंदर डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है और गवर्नमेंट के प्रति उनका एग्रेशन बढ़ाता है। और मिलिट्री का भी ये अटेम्प्ट होता है कि गवर्नमेंट को हटा दिया जाए, है ना। इसके अलावा बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, जैसे सेरा जो लियोन है वो एक इंटरनेशनल स्लेव के एक डेस्टिनेशन के रूप में, मतलब एक डिपार्चर पॉइंट के रूप में जाना जाता है। यानी अमेरिका में, नॉर्दर्न अमेरिका में जो स्लेव्स का जो ट्रेड होता था
उसके लिए जो स्लेव्स को डिपार्चर किया जाता था उसको सेरा लियोन उसके लिए सेरा लियोन का के कोस्ट का प्रयोग किया जाता था। सेरा लियोन को कोस्ट का प्रयोग क्यों होता था ये हम अभी इसके जोग्राफिकल लोकेशन को जानने के बाद समझ पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये देखते हैं कि जो और क्या फैक्टर हो सकता है सेरा लियोन में अनसक्सेसफुल मिलिट्री कूप का। तो ये भी एक कारण है कि जब से सेरा लियोन का एग्जिस्टेंस हुआ है सिविल वार वहाँ चलता रहा है। 2004 में सिविल वार ख़त्म हुआ और वहाँ की गवर्नमेंट ने फिर से चीज़ों को सही करने का प्रयास किया है, लेकिन उसमें अभी काफ़ी प्रयास की ज़रूरत है ना। और ये जो सेरा लियोन में जो सिविल वार हुआ करता था वो इलिसिट डायमंड ट्रेड के कारण होता था, क्योंकि सेरा लियोन में डायमंड और गोल्ड के काफ़ी रिज़र्व हैं और वहाँ पे इलिसिट इसका ट्रेड होता था, माइनिंग होती थी और जिसको लेकर सिविल वार हुआ करता था। 2004 में इस सिविल वार को रोका गया और इस तरह के इलीगल माइनिंग पे रोक लगाया गया। साथ ही साथ ये मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप सेरा लियोन के उसको देखेंगे तो ये वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है और ये सेरा लियोन इकोवास का मेंबर है। इकोवास क्या है? इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, है ना, जिसमें लगभग 15 कंट्रीज़ हैं, जैसे कि गिनिया, सेरा लियोन, लाइबेरिया इत्यादि ये सारे कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर्स हैं। और ये आप देखेंगे ये सारे वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स हैं। तो इस तरह की घटनाओं होने का, यानी जो मिलिट्री कूप हो रहा है उसका मेजर कारण है वहाँ का इकोनॉमिक स्थिति। अगर हम यहाँ पे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें तो ये जो घटना मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ अनसक्सेसफुल मिलिट्री कूप का, ये घटना हुई थी दिसंबर 2023 में। बट कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी यहाँ पे हुई हैं, जैसे कि 2024 यानी जून 2024 में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि सेरा लियोन ने एक हिस्ट्री रचा है जिसमें उसने चाइल्ड मैरिज एक्ट को पास किया है। चाइल्ड मैरिज एक्ट 2024, जिसमें चाइल्ड मैरिज तथा चाइल्ड मैरिज और उससे रिलेटेड बहुत सारे जो रिलेटेड प्रैक्टिसेस थे उसको बैन कर दिया गया है। और आपको बता दें कि सेरा लियोन जो है ऐसा कंट्री है जो हाईएस्ट चाइल्ड मैरिज रेट जहाँ पर एग्जिस्ट करता है, यानी अफ्रीका का वह देश जहाँ पे सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज या फिर टीनेज प्रेगनेंसी या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो हाईएस्ट रेट वाले कंट्री में ये सेरा लियोन आता है। तो ये जो स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा 2024 में एक पॉजिटिव स्टेप है और ये उनके प्रोग्रेसिवनेस को दिखाता है ना। वो उनके डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी को दिखाता है कि दे आर वेरी वेल प्रोग्रेसिव इन द डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी। बट बहुत सारी ऐसे माइलस्टोन हैं जिसे अचीव करने की और भी ज़रूरत है। जैसे उसमें से एक और भी इशू है जिसे हाईलाइट करने की यहाँ पे ज़रूरत है, जिसे अभी तक सेरा लियोन के गवर्नमेंट के द्वारा इसको कंसीडर नहीं किया गया, और वो है FGM प्रैक्टिस। FGM का अर्थ होता है फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन ये एक बहुत बड़ा इशू है सेरा लियोन में, अपार्ट फ्रॉम चाइल्ड मैरिज। इसको अभी तक कंसीडर इसे अभी तक इस पे कंसर्न नहीं लिया गया है, ना इससे कोई रिलेटेड लॉ लाया गया है इसे कम्प्लीटली बैन करने का। और आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा मैक्सिमम देशों ने फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन को कम्प्लीटली इरेडिकेट यानी कम्प्लीटली बैन करने का शपथ लिया गया है 2030 तक, है ना। तो ये एक यहाँ पे एक बात उठती है कि सेरा जो लियोन है जहाँ पे FGM प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है, वो गवर्नमेंट कब इस तरह के स्टेप उठाने वाली है।
ये फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन अलग अलग देशों में कई नामों से जाना जाता है, जैसे जिसे हलाला भी कहते हैं, जिसमें फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन को उसको उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है। एक प्रैक्टिस है, एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जिसे क्रिटिसाइज भी किया जाता है, जिसे ह्यूमन राइट्स के विरुद्ध भी माना जाता है। अगर हम सेरा लियोन के जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है और ये एक कोस्टल कंट्रीज़ है जो अटलांटिक ओशन के ईस्ट कोस्ट पर स्थित है। सेरा लियोन की अगर बात करें तो इसके साउथ में लाइबेरिया है, नॉर्थ में गिनिया, ईस्ट में गिनिया जैसे कंट्री से ये घिरा है। इसकी राजधानी फ्री टाउन है। अगर मिनरल्स की बात करें तो सेरा लियोन में डायमंड्स, गोल्ड जैसे प्रेशियस मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा चूँकि ये कोस्टल एरिया से है तो यहाँ पे कोस्टल फार्मिंग भी की जाती है। अगर हम सेरा लियोन की जोग्राफिकल रीजन को देखें तो 4 डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल रीजन है सेरा लियोन में। अगर यहाँ पे आप ध्यान दें तो सबसे पहला जो रीजन है सेरा लियोन में वो है कोस्टल गिनियन मैंग्रोव्स का, यानी जो कोस्टल एरियाज़ है सेरा लियोन का, जहाँ पे फ्री टाउन जो उसकी राजधानी है वो लाई करती है, वो एक मैंग्रोव एरिया है ना। गिनियन मैंग्रोव्स वहाँ पे मिलते हैं। मैंग्रोव्स वो ट्रीज़ होते हैं जिनकी जड़ें, जिनके रूट्स पानी में तैरते हैं और ये स्वैम्पी प्लेन है ना, अटलांटिक कोस्ट के अलोंग। दूसरा जो रीज़न है, जैसा कि आपको येलो कलर का दिख रहा होगा, जैसे जैसे हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं सेरा लियोन में जो कलर है लैंड का वो ग्रीन से येलो हो रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है इसके रिलीफ फीचर्स को, यानी इसके हाइट को। यानी जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं जो रिलीफ फीचर्स है वो बढ़ता जाता है ना। इसका जो हाइट है वो बढ़ता जाता है और सबसे वेस्टर्न साइड में कोस्टल एरिया था, उसके बाद वुडेड हिली कंट्री है, यानी पूरा जो सेरा लियोन कंट्री है उसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो वुडेड हिल कंट्री है। वुडेड हिल करने का अर्थ वैसा पहाड़ जहाँ जो पेड़ों से भरा हुआ है ना। बहुत ही घने पेड़ यहाँ पे मिलेंगे आपको हिली एरिया में। इसके बाद अपलैंड प्लेटूज़ हैं, कुछ प्लेटूज़ हैं जो कंट्री का मेन रीजन है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे मेन जो शहर बसे हुए हैं। इसके अलावा ईस्टर्न माउंटेन्स हैं, यानी इसके ईस्टर्न साइड में कुछ माउंटेनियस रीजन है ना। तो ये सारे 4 पार्ट में आप सेरा लियोन को डिवाइड कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेरा लियोन। थैंक यू।